हेलो बच्चों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके अभ्यास टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको अभ्यास टेस्ट पेपर जो कक्षा 5 का है, सप्ताह 3 का, उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। इसलिए स्टूडेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए तो ये बच्चों, आज के हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका है अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 का। इस वीडियो में हम आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और आपका जो हिंदी का सॉल्यूशन, अगर आपने भाग वन जो हिंदी का सॉल्यूशन है इसका नहीं देखा है बच्चों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप हिंदी का सॉल्यूशन देख पाएंगे। आपका हिंदी का सॉल्यूशन हम कंप्लीट हमने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद गणित भाग 2 है, इस वीडियो में हम आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बताएंगे। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन था, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 859 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे दूर क्या है। देखिए, आपके विद्यालय से, देखिए आपके घर से विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है, अस्पताल की दूरी है वो 1 किलोमीटर से कम है, यहाँ पर दी गई 859 मीटर है, जबकि जो बाजार है वो क्या है 1010 मीटर है। तो आपके इनमें से सबसे दूर क्या है, तो स्पष्ट दिख रहा है जो सबसे आपके दूर है दोस्तों, वो क्या है आपका बाजार सबसे ज़्यादा दूर है। तो पहले कहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा क्या है विद्यालय है वो 1000 मीटर दूर है, जबकि जो यहाँ पर दिया गया है अस्पताल वो 859 मीटर दूर है, लेकिन जो बाजार है वो हमारा क्या है 1010 मीटर दूर है, यानी कि 1000 से ज़्यादा है। तो जो बाजार है वो सबसे घर से ज़्यादा सबसे दूर है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर आता है सेकेंड, नीचे दी गई घड़ी को देखिए। यहाँ पर घड़ी दी गई, यहाँ पर देखिए ये आपको 10 बज के यहाँ पर 15 मिनट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये बात 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं। तो इसमें 1 घंटे पहले क्या समय था, ठीक है। वर्तमान में 10 बज के 15 मिनट हो रहे हैं, तो हमसे 1 घंटे पहले का समय बच्चों पूछा गया है। तो अब अगर वर्तमान में 10 बज के 15 मिनट हैं, तो 1 घंटे पहले 9 बज के 15 मिनट होने चाहिए। बस हमें ऑप्शन में 9 बज के 15 मिनट ही देखने हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 9 बज के और ये हमारे 15 मिनट है, यानी कि जो खा वाला ऑप्शन है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से बच्चों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन 3 पर आएंगे हम। क्वेश्चन 3 दिया गया यहाँ पर देखिए कि 2 पहिया साइकिल के 2 पहिए होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ती पहिया साइकिल के 3 पहिए होते हैं। 2 पहिया साइकिल और 2 तिपहिया साइकिल में कुल कितने पहिए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले सबसे बताया ये 2 पहिए साइकिल होते हैं, उसके 2 पहिए होते हैं, जैसे कि 1 और 2, ठीक है। फिर बताया गया कि 3 पहिए साइकिल के 3 पहिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया कि 3 2 पहिया साइकिल, अगर हम दोस्तों 3 2 पहिया साइकिल लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे कितने पहिए हो जाएंगे टोटल, ये 6 पहिए हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 पहिए हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 2 पहिए साइकिल और 2 तिपहिया साइकिल, अगर देखिए हम तिपहिया साइकिल कितनी लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे पहिए टोटल 6, तो टोटल पहिए कितने हो जाएंगे 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे कुल पहिए पूछे गए थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो जो आपका ऑप्शन घ नंबर का दिया गया है, तीसरे का घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको कर देना क्या है, घ वाला, ठीक है। 3 2 पहिए साइकिल और 2 तिपहिया साइकिल में कुल पहिए होंगे, तो कुल 12 पहिए होंगे। तो ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल राइट आंसर है 100%, ठीक है, श्योर। देखिए क्वेश्चन 4 है कि टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया। देखिए टमाटर है दोस्तों वो क्या है 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि बच्चों जो आलू हैं वो क्या है 13 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, इसके अनुसार 2/1/2 किलोग्राम टमाटर और 1/1/2 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा। देखिए टमाटर कितने हैं दोस्तों, 2.5 किलो है, यानी कि 2/1/2 का मतलब होता है 2.5 किलो है, ठीक है। तो इसके अनुसार 2/1/2 किलोग्राम टमाटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना है 18 रुपये है, ठीक है, 18 रुपये है। तो 2 किलोग्राम टमाटर का मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 36 रुपये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि आधे किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा, तो 9 रुपये होगा, तो हम 2.5 का निकालेंगे। ये तो हमारे देखिए 2 किलोग्राम का मूल्य हो गया, और ये हमारे क्या है 1/2 किलोग्राम का मूल्य हो गया। टोटल 36 में 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 से 15 की 5, यहाँ से ले और 3 1 4 यानी कि 45 रुपये। टमाटर का कुल मूल्य कितना हो गया बच्चों, 45 रुपये हो गया। फिर आगे देखते हैं, और 1/1/2 किलोग्राम आलू का कुल मूल्य क्या होगा। तो ये हम टमाटर का हमने 45 निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है आलू का। तो आलू देखिए आलू के जो मूल्य है वो 13 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य आपका हो जाएगा 13 रुपये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 1/1/2 यानी कि आपका आधा किलो आलू है, तो ये आएगा आपका, यहाँ से आप 2 का भाग देंगे तो 2 6 12 यानी कि 6.5 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका मूल्य की बात करें तो 13 और 6.5 यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा, 13 और 6.5, ठीक है, हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, 6 और 3 9 हो जाएंगे,
और 1, ठीक है, यानी कि 19.5। तो 45 में से हमें क्या है 19.5 जोड़ देंगे तो हमारा टोटल मूल्य आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम ऐड करके आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों जब इसको ऐड करेंगे तो जो आपका करीब आंसर आएगा वो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो जो घ वाला ऑप्शन है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं और इनमें से 1/5 आम के पेड़ हैं तो बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे। देखिए टोटल बच्चों पेड़ हमें कितने दिए गए हैं, 100 पेड़ दिए गए हैं। 100 पेड़ में से क्या है 1/5 भाग आम है, ठीक है। 1/5 का मतलब है यानी कि 100 में से अगर 5 का भाग देंगे तो हमें आम के पेड़ ज्ञात हो जाएंगे। तो भाग देते हैं तो कितने आ जाएंगे 20, यानी कि दोस्तों 20 जो पेड़ हैं वो किसके हैं, आम के पेड़ हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि आम के पेड़ कितने हैं, हमसे यह पूछा गया कि बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे। जब 20 आम के पेड़ हैं, टोटल पेड़ 100 हैं, तो शेष पेड़ बचेंगे वो हमारे क्या होंगे 80, यानी कि जो दूसरे कुल पेड़ होंगे वो 80 पेड़ होंगे, क्योंकि 20 पेड़ तो आम के हैं। तो ये आम के पेड़ तो हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमसे आम के बारे में नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया कि आम के पेड़ तो 1/5, लेकिन बगीचे में दूसरे पेड़ों के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका 80 वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गा दिया गया है, 5 में का आपका राइट आंसर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखिए छठा है, कौन सा अक्षर समकोण दर्शाता है। यहाँ पर के दिया गया है, ई है, के है, जेड और एन है, ठीक है। तो बच्चों समकोण का मतलब आप जानते होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का 90 डिग्री का कोण आपको ना तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस तरीके से, यहाँ पर समकोण नहीं बना, लेकिन केवल इसमें आपको समकोण 3 देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये समकोण बन रहा है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, यानी कि आपका का वाला ऑप्शन सही है, छठे का का वाला, ठीक है। अब बच्चों देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां दिया गया यहाँ पर देखिए, तालाब में 5 बतखें थी, उनमें से 4 उड़ गई। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 बतखें थी, इसमें से क्या है दोस्तों 4 उड़ गई। तो इनमें से कौन सी भिन्न बची हुई बतखों को दर्शाती है, ठीक है। देखिए टोटल बतखें कितनी थी, 5 थी, लेकिन क्या 4 उड़ गई, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। तो ये आपके ये भिन्न के रूप में हम इसे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी भिन्न बची हुई बतखों को दर्शाती हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो 7वें का आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 7वें का आंसर घ नंबर का हो जाएगा 4/5। देखिए इसको और मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। अभी बच्चों जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया है, मैंने बताया था कि कितनी उड़ गई हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास टोटल बतखें थी 5 में से 4 उड़ गई, तो ये क्या हुआ आपका, जो बतखें उड़ गई उनका क्या है भिन्न के रूप में हमने दर्शाया। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि कितनी उड़ गई, हमसे पूछा गया तो इनमें से कौन सी भिन्न बची हुई बतखों को दर्शाती है। तो टोटल बतखें कितनी थी बच्चों, 5 थी। कितनी थी, 5 थी। लेकिन हम बची कितनी है, 1 बची हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1 आ गया, यानी कि 1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ख नंबर का है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था जिससे आप दोनों क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है। फिर आता 8वां, आपने 9 कुर्सियाँ खरीदी, ठीक है, सभी कुर्सियों का मूल्य समान है, आपने कुर्सियों पर 7605 खर्च किए, प्रत्येक कुर्सी का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 9 कुर्सियाँ खरीदी और प्रत्येक कुर्सी का मूल्य समान है, आप कुर्सी यहाँ पर भाग देना है 7605 में, आपको 9 का भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का भाग देंगे, तो 9 को भाग दे के मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको देना है। तो चलिए दोस्तों भाग दे लेते हैं। ये हमारा है 7605 और ये हमें भाग देना है कितने से, 9 से। तो 9 का 8 आ जाएगा 9 × 72, ठीक है। यहाँ पर शेष कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, तो यहाँ पर ये 0 लिख लेंगे। फिर आएगा हमारा क्या आएगा दोस्तों 9 चौके 36, तो ये हमारा 36 आ जाएगा। यहाँ पर शेष कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। फिर इस 5 को उतारेंगे, 9 × 5 = 45, यानी कि 845 आपके रुपये एक कुर्सी में लगेंगे। तो ये आपका पक्का वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 10 मीटर और 999 सेंटीमीटर में से कौन सी माप बड़ी है। 10 मीटर है और 999 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 90 का जो आपका आंसर हो जाएगा ख नंबर का हो जाएगा, जो कि है 10 मीटर, ठीक है। ख नंबर का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे नोट कर लीजिएगा। 10वां, गर्मियों की छुट्टियों में अनु, सोनू, मोनू, हरी और रोमी ने क्रमशः 50, 75, 35, 30 और 65 पन्ने पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अनु ने कितने पढ़े थे, यहाँ पर देखिए अनु तो यहाँ पर 50 दिए गए, यहाँ पर बुक कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसने कितने 65 पढ़े थे। सोनू ने कितने पढ़े थे, सोनू ने पढ़े थे 75, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 75 पन्ने पढ़े, मोनू के बताए गए 30 और 65, ठीक है, रोमी की। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प रोमी द्वारा पढ़े गए पन्नों की सही संख्या दर्शाता है। तो देखिए रोमी की पन्नों की सही संख्या कौन दर्शाता है हमें बताना है। तो इससे पहले सबसे अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए आपको क्या है, जो आपको रोनी को निकालने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सीरीज़ किस तरीके से चल रही है। देखिए यहाँ पर देखिए जो अनु है, अनु ने कितने पन्ने पढ़े हैं
50 पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो हमें बुक दी गई है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बुक का जो पन्ने हैं, एक बुक के 10 लिए गए हैं तो 5 बुक के हमारे 50 हो जाएंगे। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। इसी प्रकार सोनू की बात करें, सोनू ने 75 पन्ने पढ़े हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 70 होगा। लेकिन यहाँ पर आधी बुक दी गई है, इसका मतलब क्या है 5, आधी बुक का मतलब है 5 पन्ने। तो 70 और 5 कितने हो जाएंगे, 75 आपको हो जाएंगे। इसी प्रकार हम इसका देखेंगे मोनू के, तो 10 20 30 और 5 35। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही आ रहा है हमारा जो हमने अनुमान लगाया था, ठीक है। हरी की बात करें 10 20 30, हरी 30 पन्ने पड़े होंगे, यहाँ पर 30 पन्ने पड़े हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया गया, रोमी ने क्रमशः अनु सोनू मोनी हरी और रोमी ने क्रमशः, देखिए रोनी ने 65 पन्ने पढ़े हैं, यानी कि आपको 6 लाइन तो पूरी होनी चाहिए, उसके बाद जो एक लाइन है वो आधी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हमारे 65 होंगे। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं 6 और 1 कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए रोनी एक, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1, यानी कि फर्स्ट वाला ये ऑप्शन बच्चों आपका राइट आंसर है का वाला। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर अब आता है आपका 11, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे दोस्तों हम, जो कि है निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या हमें यहाँ पर बननी है कि सभी समतुल्य हो जाते हैं। कि पहला है 1/2, ठीक है। दूसरा है 2/4, अगर इसे हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आएगा। फिर आता है 3/6, इसे हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 4, यानी ये भी 1/2 आएगा। फिर आता है 4/8, इसे भी काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आना चाहिए नीचे। तो 36 के नीचे हम करेंगे कि 2 आया, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72 लिख देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है 12वां, देखिए ऊपर दी गई ऊपर दिए चिमटे को चित्र को देखिए, यह चिमटा कौन सा कोण बना रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर अधिक कोण की बात की गई है, समकोण की, न्यून कोण की और ऋजु कोण की। देखिए अधिक कोण, देखिए ये तो हमारा समकोण होता है इस तरीके का, ठीक है। जब कोण कुछ इस तरीके का बनता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है समकोण। अगर इससे कम अगर कोण बनता है उसे हम न्यून कोण बोलते हैं। इस तरीके से कहीं भी पर भी कोण बनता है तो ये हमारा न्यून कोण होता है। अगर बच्चों हमारा 90 डिग्री होता है, उससे अधिक कोण बनता है इस तरीके से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कोण बन रहा है दोस्तों वो हमारा 90 डिग्री से कम बन रहा है, तो ये हमारा न्यून कोण हो जाएगा, यानी कि आपका स वाला ऑप्शन राइट आंसर है। सॉरी, ग वाला जो आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर है। तो 12 का ग हो जाएगा। फिर 13 आता है, 1350 ग्राम चीनी और 750 ग्राम आटे का कुल वजन क्या होगा। देखिए 1350 ग्राम क्या है बच्चों, आपकी चीनी है, और क्या है 750 ग्राम क्या है, आपका आटा है। तो इसका कुल वजन कितना होगा, तो इसे जोड़ दीजिए। तो 0 5 5 10 की 0 हासिल हो जाएंगी, 7 3 10, ठीक है। 7 3 10 11 की 1 हासिल होगी, 1 और 1 2, यानी कि 2100 आपका क्या हो जाएगा, 2100 ग्राम से अधिक हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं 2 किलो और 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, जो आपका घर नंबर का ऑप्शन है 2 किलोग्राम से अधिक है। आप 2 किलोग्राम के बराबर नहीं कह सकते क्योंकि 2100 ग्राम है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो 2 किलोग्राम से अधिक आपका जो घ वाला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आता है 14वां कि 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0 था, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले क्या था, एक बिंदी थी, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हुआ, एक बिंदी के बाद नीचे 2 बिंदियाँ आई, उसके बाद एक बिंदी थी, 2 बिंदियाँ आई, फिर उसके बाद 3 बिंदियाँ आई, यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 4 बिंदियाँ आई, 1 2 3 4, अब कितनी आनी चाहिए दोस्तों, 5 आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बना के जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, 1, फिर आई 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद आई 4, 1 2 3 4, उसके बाद कितनी आएंगी जो नेक्स्ट वाले में आएंगी 5, तो 1 2 3 4, ये 5 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो संख्या बतानी है कि टोटल कितने आपके क्या होंगे, 10 के बाद अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आपका जो ऑप्शन घवाड़ा दिया गया है 15 राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। और बच्चों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 15वां की, दी गई तालिका के आधार पर यातायात में कौन सा साधन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालय में पहुंचने के लिए प्रयोग किए गए साधन का नाम यहाँ पर है पैदल, साइकिल, स्कूटर और बस। विद्यार्थी की संख्या 125, 85, 48 और 132, यानी कि बस द्वारा सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हैं क्या प्रयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग यहाँ पर इस पर देख रहा है बस करते हैं, तो आपको बस ग वाला ऑप्शन कर देना, ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से बच्चों कक्षा 5 का मैथमेटिक्स कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्यावरण का सोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपने हिंदी का सोल्यूशन नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप हिंदी का सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि बच्चों हम आपके सप्ताह 3 के कक्षा 8, कक्षा 3 और कक्षा 5 सभी के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।